हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। तो क्लास, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, विटामिन हमने कंप्लीट कर लिया है, पीएच वैल्यू हमने कंप्लीट कर लिया है, ब्लड हमने कंप्लीट कर लिया है, आरबीसी एंड प्लाज्मा हमने कंप्लीट कर लिया है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हमने कंप्लीट कर लिया है और वायरस हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो क्लास 6 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमें 15 टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट में हमने रखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगर आप बायोलॉजी के देखते होंगे सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सेक्शन वो है जहाँ से क्वेश्चन चुन चुन के पूछता है एग्जामिनर। तो हमने सिलेक्ट किया है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए, आज बैक्टीरिया का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं अपना। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा बैक्टीरिया होता क्या है। तो देखिए, बैक्टीरिया एक कोशिका वाले माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, मतलब ये सिंगल सेल वाले होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बैक्टीरिया में कितने सेल होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर होता है या फिर सिंगल सेलुलर होता है? तो ये सिंगल सेलुलर होता है, सिंगल सेल होता है, एक कोशिकीय वाले होते हैं ये बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, इसका मतलब ये माइक्रोस्कोप से देखने पर ही दिखते हैं। जो अन्य जीवों के अंदर और बाहर दोनों जगह लाखों की संख्या में हर तरह के पर्यावरण में मौजूद होते हैं। तो ये जीवों के अंदर और बाहर दोनों जगह रह सकते हैं और ये लाखों की संख्या में होते हैं, ठीक है। और ये हर प्रकार के पर्यावरण में, यानी कि इनको कोई भी एनवायरनमेंट जो होता है वो रख सकता है, मतलब ये उसमें डिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी टाइप का इनमें इन्वायरमेंट मिल जाए तब भी। तो स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये बैक्टीरिया का है। यहाँ पे राइबोसोम होता है, आपका मेसोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, कैप्सूल होता है, प्लाज्मिड डीएनए होता है, और बैक्टीरियल इसमें फ्लैंजिलम होता है, फिब्रिए होता है और क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो इतने पार्ट इसके अंदर होते हैं, किसमें? बैक्टीरिया में। तो आपको यहाँ पर सिर्फ मेन जो ध्यान देना है कि भाई इसमें जो है तो सिंगल सेल होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ये हर प्रकार के पर्यावरण में रह सकते हैं। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं। मनुष्य में बैक्टीरिया द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। तो अब हम डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, रोग रोग का नाम क्या है? टिटनेस। आपने बहुत सुना होगा कि टिटनेस लोगों को हो जाता है, ठीक है। टिटनेस कैसे होता है? आपने अक्सर देखा होगा, चोट लग जाने से, जंग वाला लोहा लग जाने से, तो अक्सर लोगों को टिटनेस हो जाता है। तो ये डिसीज होता है, ठीक। तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो पहली बात तो यही पूछा जाता है एग्जाम में कि टिटनेस क्या है। तो आगे ऑप्शन में मिल जाएगा वायरस है, मतलब एक विषाणु है, बैक्टीरिया है, आगे आपको ये मिल जाएगा बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक, फंगस है, ठीक है, या फिर आगे इनमें से कोई नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये जो बैक्टीरिया, सॉरी, जो टिटनेस है ना, ये एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण हमें टिटनेस रोग होता है। ये किस अंग को प्रभावित करता है, मतलब किस ऑर्गन को प्रभावित करता है? तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। किसको? नर्वस सिस्टम को। रोग के लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार और शरीर में ऐंठन। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और जो टिटनेस का बैक्टीरिया है वो कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम है। अगला है हमारा हैजा। हैजा का नाम आपने बहुत सुना होगा। इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। और ये हमारी आंत को प्रभावित करता है। आंत मतलब इंटेस्टाइन को करता है, चाहे आपकी लार्ज वाली आंत हो, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन हो, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो, छोटी आंत यानी बड़ी आंत। ये दोनों में से दोनों को प्रभावित करता है, मतलब ये आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, दस्त और उल्टियाँ इसमें आती हैं। अगला है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड देखिए क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो साल्मोनेला टाइफी होता है, और ये भी हमारी आंत को ही प्रभावित करता है। और इसमें तेज बुखार और सर दर्द के लक्षण पाए जाते हैं। अगली डिसीज का नाम है क्षय रोग। क्षय रोग को आपने बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इसके बैक्टीरिया का नाम बहुत पूछा जाता है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये इसके बैक्टीरिया का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लंग्स को इफेक्ट करता है। और इसमें जिस भी व्यक्ति को ये होता है, क्षय रोग होता है, उसे बार बार खांसी आता है, कफ आता है, और जो ब्लड आता है ना, वो खांसी के साथ साथ मुंह से ब्लड भी आ जाता है। तो ये क्षय रोग है, इसे टीबी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बैक्टीरिया का नाम तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। तो ये मतलब आसपास
फैलती भी है आसपास किसी व्यक्ति के साथ, अगर आप संपर्क में रहते हैं तो ये उसको भी हो सकती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है। तो यहाँ से लोग इसको वायरस की तरह सोचने लगते हैं। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो अक्सर गलती कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये छूने से फैलती है। तो क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि 6 रोग ऐसा रोग है जो छूने से फैलता है, बताइए ये क्या है। तो अब बैक्टीरिया वाले पे लोग टिक जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस लोगों को पता होता है ना कि वो एयर में होता है, इसलिए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। रोग का नाम है अगला डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, इसमें होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है। कौन सा होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, और ये हमारे श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको, श्वास नली को प्रभावित करता है। और इसमें सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है और दम घुटता है। जब सांस नली को देखिए प्रभावित करता है तो जाहिर सी बात है कि क्या, सांस लेने में दिक्कत होने वाली। तो यहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लोगों को पढ़ लेते हैं, बस ऊपर आपको मेन जो है बैक्टीरिया का नाम ही लर्न करना पड़ता है। अगला जो हमारा डिसीज है वो है प्लेग। जो प्लेग है ना वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो पास्चुला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। ये बैक्टीरिया है जिसके कारण क्या होता है, प्लेग डिसीज होती है। और ये हमारे लंग्स को यानी कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसमें तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां पड़ जाती हैं। अगला जो डिसीज है वो है काली खांसी। तो काली खांसी जो होता है वो हीमोफिलस पर्टूसिस के कारण होता है। ये बैक्टीरिया होता है हीमोफिलस पर्टूसिस, और ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। और इसमें लगातार जो पेशेंट होता है, जो व्यक्ति होता है जिसको ये काली खांसी आती है, ठीक है, तो इसमें लगातार उसको खांसी आती रहती है, यही लक्षण होते हैं इसके। निमोनिया। तो निमोनिया में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, निमोनिया में डिप्लोकोकस न्यूमोनी पाया जाता है। ये भी हमारे फेफड़ा को प्रभावित करता है, यानी लंग्स को प्रभावित करता है। इसमें तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। अगला है कोड़। कोड़ के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इसमें बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। तो लेप्री होता है इसमें, ध्यान रखिएगा कोड़ में। और ये हमारे तंत्रिका तंत्र, त्वचा को प्रभावित करता है। इस पर शरीर पर चकत्ते और तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं तो हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं ना वो प्रभावित होती हैं। ये इसके लक्षण है। और इसके जो बैक्टीरिया, इसका नाम है बैक्टीरिया का माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यही आपको ध्यान रखना है इसमें बस, कि कोड़ में माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया होता है। अगला है हमारा गोनोरिया। तो गोनोरिया में जो बैक्टीरिया होता है वो है नाइसेरिया गोनोरियाई होता है। और ये हमारे मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, मतलब ये हमारे यूरिनल पार्ट जो होता है उसको प्रभावित करता है। जब इस वाले पार्ट को प्रभावित करता है तो जाहिर सी बात इसके लक्षण कहाँ पे होंगे, मूत्र मार्ग में ही कोई ना कोई दिक्कत होगी, तो वहाँ पर इसमें सूजन होने लगती है। तो आपको ध्यान रखना है नाइसेरिया गोनोरियाई। अगला हमारा है सिफिलिस। तो सिफिलिस हमारी डिसीज है, इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम है टैपोनम पैलिडम। तो टैपोनम पैलिडम के कारण होता है सिफिलिस, और ये हमारे सिस्न को प्रभावित करता है। तो इसमें क्या होता है कि सिस्न में घाव हो जाते हैं। तो क्लास देखिए, हम क्विक रिवीजन करते हैं। हमारे बैक्टीरियल डिसीजेस तो कंप्लीट हो चुकी हैं। जो वायरस हमने कराया था इसका एक क्विक रिवीजन है, देखिए। तो वायरस जो रोग है वो डेंगू ज्वर होता है, ठीक है। तो डेंगू ज्वर एक वायरस है, वायरस का मतलब रोग होता है। और इसमें जो वायरस होता है वो होता है अरबो वायरस, मतलब कि अरबो वायरस के कारण हमें क्या होता है, डेंगू ज्वर होता है। होता तो देखिए मच्छर काटने से डेंगू होता है, लेकिन उसमें जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, अरबो वायरस होता है। एड्स देखिए, एड्स, तो एड्स जो इस वायरस के कारण होता है वो होता है HIV। तो HIV के कारण क्या होता है, एड्स होता है। अगला हमारा डिसीज है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो किसके कारण होता है, मिक्सो वायरस के कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा एक डिसीज है, मतलब बीमारी है, और ये किसके कारण होती है, मिक्सो वायरस के कारण होती है। अगला रोग है हमारा चेचक। तो चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो चेचक होता है वेरिओला वायरस के कारण। नाम ध्यान रखिएगा, वेरिओला वायरस, ठीक है। अगला है हमारा छोटी माता। तो छोटी माता में जो वायरस होता है वो होता है वेरिसेला। तो वेरिओला और वेरिसेला में आप कंफ्यूज मत होइएगा, छोटी माता जो है वेरिसेला वायरस के कारण होती हैं। रोग का नाम है खसरा। तो यहाँ पर जो खसरा बीमारी है इसमें कौन सा वायरस होता है, तो मॉर्बिली वायरस होता है। कौन सा वायरस, मॉर्बिली वायरस होता है। क्लास एक क्विक रिवीजन करा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, फटाफट आपको। तो आप बाकी के जो वीडियोस हैं आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
अगला है रेबीज। तो रेबीज में कौन सा वायरस पाया जाता है? रेप्डो वायरस पाया जाता है। हाँ क्लास, अगर आपको कोई भी मतलब वीडियो चाहिए कि साइंस के या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए बिल्कुल स्पेशल वीडियो जरूर बना के दूंगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगला देखिए, जो हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, देखिए ब्लड के बारे में हमने बता रखा है, बीसी एंड प्लाज्मा के बारे में बता रखा है हम लोग, आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में, पीएच के बारे में, विटामिन के बारे में और वायरस के बारे में। ये आपको लोगों में दिखा रखे हैं, इस टाइप से आप देखेंगे, सर्च करेंगे हमारी प्लेलिस्ट में साइंस में जाकर के, तो आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम आगे कवर करेंगे। तो क्लास, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है फटाफट। ठीक है क्लास, थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।